हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज 5.2 इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला वाला है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। दूसरा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तीसरा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ये इसमें प्रश्न है। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप देख लें, इसको करने का एक प्रयास करेंगे। ये देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस आपके देखिए, ये वो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका मैंने फिगर डियर स्टूडेंट बोर्ड में बना रखा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक पाई चार्ट आपको सामने दिया हुआ है। ए पाई चार्ट इज गिवन। ठीक है, एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। एक बच्चे ने एक एग्जाम में जो मार्क्स प्राप्त किए उसका पाई चार्ट है। जैसे विज्ञान में उसका जो केंद्रीय कोण है, अब कितने मार्क्स प्राप्त किए वो अलग है, पर केंद्र पर कितना उसका कोण बना रहा है, विज्ञान वाला हिस्सा 80, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वाला यहाँ सेंट्रल एंगल बना रहा है 65, यहाँ पर मैथमेटिक्स गणित ये बना रहा 90 डिग्री, इंग्लिश अंग्रेजी 55 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री, और पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल है 360 डिग्री का सेंटर पर। ठीक है, तो अलग अलग विषय में बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए वो आप देख सकते हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कुल प्राप्त अंक हैं डियर स्टूडेंट 540। उस एग्जाम में 540 मार्क्स टोटल उस स्टूडेंट ने प्राप्त किए। हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उन सब मार्क्स को जोड़ेंगे तो टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं 540 उस स्टूडेंट के द्वारा। तो अलग अलग सब्जेक्ट में भी आप मार्क्स निकाल सकते हैं। तो इसका पहला वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, किस विषय में उस विद्यार्थी द्वारा 105 अंक प्राप्त किए गए। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। आपको ये देखना है, मैं आपसे कह रहा था कि उस स्टूडेंट ने कुल 540 मार्क्स प्राप्त किए, जिसमें इस साइंस में मार्क्स प्लस सोशल साइंस में मार्क्स प्लस मैथमेटिक्स में मार्क्स प्लस इंग्लिश में मार्क्स प्लस हिंदी में मार्क्स, सब अंकों को जोड़ा, अलग अलग विषयों के सारे कितने आ रहे हैं 540 मार्क्स। तो यदि किसी सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने 105 मार्क्स प्राप्त किए तो उस सब्जेक्ट का आपने नाम बताना है। तो यहाँ यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। आप देखिए 540 मार्क्स टोटल स्टूडेंट ने प्राप्त किए इन सब्जेक्ट में। तो 540 मार्क्स के लिए
पूरा ये एंगल कितना है 360। इन सबको आप प्लस करेंगे तो 360 आएगा। मींस 540 मार्क्स पे सेंटर पे, केंद्र पे कितने अंश का कोण बन रहा है 360 का। एक पॉइंट के चारों ओर सारे एंगल जितने बन रहे हैं उनका सम, उनका जोड़ होता है 360 अंश। ठीक है, और मार्क्स के हिसाब से कितना है 540। ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 540 के हैं और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो है 360 डिग्रीज का। तो कैसे लिख दूंगा 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण ये कितना है, दिस इज 360 डिग्रीज फॉर 540 marks. The central angle is central angle कितना है 360 डिग्रीज है ना। इस सारे अंकों को प्लस करेंगे, सारे मार्क्स को प्लस करेंगे, 540 है ये आपको बताया गया है। और सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा। आप चाहे इनको सबको प्लस कर लेंगे 360 आएगा। तो वे लिखा मैंने 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण 360। ठीक है, तो 1 अंक के लिए केंद्रीय कोण फॉर 1 मार्क द सेंट्रल एंगल इज। आप जानते हैं यदि आपसे कहा गया कि 10 टॉफी 20 रुपीज की हैं तो एक टॉफी कितने की होगी, तो आप कहते हैं 20/10 डिवाइड का प्रश्न है। ठीक है, 10 टॉफी हैज द कॉस्ट 20 रुपीज, तो 1 टॉफी विल हैव द कॉस्ट 20/10। ठीक है, तो वही है 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल 360, तो 1 मार्क के लिए हो जाएगा 360 डिग्रीज बाई 540। और ये कह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट ने किसी विषय में 104 मार्क्स प्राप्त किए, 104 मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। 104 अंक के लिए केंद्रीय कोण बराबर फॉर द एंगल 104 द सेंट्रल एंगल इज कितना हो जाएगा। अब 1 मार्क के लिए 1 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल इतना बन रहा है, इतने मार्क्स के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक टॉफी दी 2 रुपीज के है तो 5 टॉफीज 2 × 5 सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 मार्क के लिए ये एंगल बन रहा है तो 104 मार्क्स के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 104 × 360 डिवाइडेड बाई 540। ठीक है, काट लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। आप देखिए 90 से काट लीजिए, 90 60 जा 90 60 जा हो गया और 1940 जा हो जाएगा। 40 0 से 0 कट गया, 2 से काटे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से इसको काटे 3 3 जा 9। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, ठीक काटा मैंने। एक बार फिर से देखिए जरा, एक बार फिर से देखो ठीक से कट रहा है। फिर से देखिए 105 × 360 डिवाइडेड बाई 540। 1 0 से 1 0 काटिए। ठीक है, 9 से काटिए या 18 से काटिए सीधे। 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। ठीक है, अब इसको इससे काटिए, कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 15 बचकर 3 5 जा 15। इससे 105 को डिवाइड करेंगे तो 35 आ गया और 35 और 2 का मल्टीप्लाई 35 × 2 कितना हो गया 70 डिग्री। अब 70 डिग्री कौन सा है, सेंटर पे जो 70 डिग्री का एंगल बना वो किसका है, वो हिंदी का है दोस्तों। ठीक है, तो आप लिख देंगे
किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? हिंदी में आप लिखेंगे, हिंदी में विद्यार्थी ने ठीक है 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, हिंदी में विद्यार्थी ने 105 मार्क्स प्राप्त किए, क्योंकि जो 70 डिग्री आया 104 नहीं 105 था, ध्यान दीजिए 105 था। ठीक हो गया, तो 105 मार्क्स के लिए 70 डिग्री का एंगल है, और 70 डिग्री किसका है? हिंदी का है। तो सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है, इन हिंदी स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा कि हिंदी में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स प्राप्त किए, क्योंकि 105 के लिए सेंट्रल एंगल 70 डिग्री और 70 डिग्री हिंदी का है, इसलिए आप ऐसा लिख देंगे। ठीक हो, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। अब आप ऐसा करिए, पहले प्रत्येक विषय के मार्क्स आप निकालिए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आप प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालिए। ठीक है, हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, सोशल साइंस में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। ठीक हो गया, प्रत्येक के मार्क्स निकालिए। और हिंदी में तो आपको मालूम है कि 105 आए थे, तो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि हिंदी में, ये आपको दिया भी है पहला वाला, कि हिंदी में उस स्टूडेंट के 105 मार्क्स, पहला वाला पार्ट में हमने आंसर निकाला था। अब सेकंड वाले में आप देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं हिंदी, गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो पहले गणित के अंक निकाल लीजिए। गणित में अंक, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक आप कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, देखिए स्टूडेंट, आपको मार्क्स चाहिए, तो अब यहां पर भी यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। मैथ्स में जो मार्क्स मिले वो 90 मार्क्स मिले मैथ्स में, तो सॉरी 90% जो है सेंट्रल एंगल मैथमेटिक्स का है, 90 डिग्री का केंद्रीय कोण गणित का है। तो 90 डिग्री पर कितने मार्क्स बन रहे हैं, 90 डिग्री के लिए मार्क्स कितने हो रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि 360 डिग्रीज के लिए 540 मार्क्स हैं। तो आप लिख दीजिए सिंस फॉर 360 डिग्री द मार्क्स आर, ठीक है, कितने मार्क्स हो रहे हैं? 360 डिग्री के लिए मार्क्स हैं 540। ठीक है, 360 अंक के लिए अंक बराबर 540। अंकों के हिसाब से 540 है ही कुल, और कोण अलग अलग दे रखे हैं, एंगल अलग अलग है। ठीक है डियर, तो 360 के लिए 540 मार्क्स हैं, इसलिए 1 डिग्री के लिए अंक, फॉर 1 डिग्री द मार्क्स आर, आप लिख देंगे 540 बाई 360। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें जब 360 डिग्री के लिए इतने मार्क्स हैं, तो 1 डिग्री के लिए 1 डिग्री का निकालेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 540 से डिवाइड हो जाएगा। और आप मैथ्स की मार्क्स देखना चाहते हैं, तो मैथ्स के लिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए अंक, फॉर 90 डिग्री द मार्क्स आर, 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 1 डिग्री के लिए कितना है? 90 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 360, यही से कट गया
ये 4 9 4 जा 36 कट गया, और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आप काट लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 114, ठीक है, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 2 बचेगा 0, 3 हो गया 5। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 1 जा 4, ये आ गया 14, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 135 मार्क्स। किसमें? मैथ्स में, ठीक है। गणित में अंक, ठीक है। मार्क्स इन मैथ्स कितना हो गया? 135। गणित में मिल गए उसको, उस स्टूडेंट को 135 मार्क्स मिल गए उसको। ठीक हो रहा है? यहां लिख देता हूं, मैथ्स गणित में मिल गई 135। अब प्रश्न क्या है? सेकंड वाला। सेकंड प्रश्न है आपका, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? हाउ मैनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब ज्यादा किसमें है? आप देखिए, अधिक मोर मार्क्स किसमें है? मैथ्स में, और हिंदी में कम है मैथ्स के तुलना में। इन कंपेरिजन ऑफ मैथ्स इन हिंदी द स्कोर इज लेस। ठीक है, तो मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स हैं? आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे गणित में हिंदी से अधिक अंक, गणित में हिंदी से अधिक अंक, मार्क्स इन मैथ्स देन हिंदी। ठीक है, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मैथ्स में कितनी ज्यादा है हिंदी से? तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 135 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैथ्स में हिंदी से 30 मार्क्स ज्यादा हैं। ठीक है, मैथ्स में हिंदी से 30 मार्क्स ज्यादा हैं। मार्क्स इन मैथ्स देन हिंदी इज 30। ठीक है, मार्क्स जो मैथ्स में है वो हिंदी से 30 ज्यादा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए ये भी हो गया, सेकंड वाला भी पूछा हुआ था। अब तीसरा वाले पार्ट में देखिए आप। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जब आप क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट तो कई विधियां, कई चीजें यूज करनी पड़ती हैं। यहां पर मैं यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं, एक एक नियम का। ठीक है ना। अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, क्या कह रहे हैं? जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक हैं। अब ध्यान देना है आपने कि अब आपसे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान प्लस मैथ्स में मार्क्स निकालिए, दोनों का प्लस करिए। सोशल साइंस प्लस मैथ्स, मैथमेटिक्स बोलिए या शॉर्ट में मैथ्स भी लिख सकते हैं आप। सोशल साइंस और मैथ्स में मिलाकर कितने मार्क्स है? तो मैथ्स में तो मालूम है 135 है, और सोशल साइंस के निकाल लेते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का केंद्रीय कोण कितना है? यह है 65 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस इज 65 डिग्री। सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री का सेंट्रल एंगल है। केंद्रीय कोण कितना है? 65 अंश का है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आप इसको मार्क्स में बदलिए, इसको अंकों में बदलिए। केंद्रीय कोण 65 अंश है। ठीक है, तो इस पर अंक कितने बन रहे हैं? क्योंकि 360 डिग्री पर मार्क्स हैं 540, तो 65 डिग्री के लिए मार्क्स कितने बन रहे हैं? तो देखिए, मैं फिर वही तरीका लगाता हूं। आप देखिए, फॉर
360 द मार्क्स आर, कितने अंक हैं डियर स्टूडेंट? 360 के लिए मार्क्स हैं आपके 540। ठीक है, ठीक है। 360 अंश के लिए, 360 डिग्री के लिए अंक कितने? 540। सेंटर पर जब 360 डिग्री का एंगल होता है उसके लिए 540 मार्क्स हैं। इस सब मिला के 540 मार्क्स बना रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो फॉर 360 द मार्क्स आर 540। 360 के लिए अब 1 के लिए करिए, और 1 डिग्री द मार्क्स आर, एक अंश के लिए, 1 डिग्री के लिए अंक बराबर, अब 360 के लिए इतना है तो 1 के लिए निकालना तो डिवाइड करिए, दैट इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज। ठीक है, इसलिए किसके लिए निकालना चाह रहे हैं? सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, और सामाजिक विज्ञान का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्रीज। तो जब 1 डिग्री के लिए इतना है तो 65 डिग्रीज के लिए कितना हो जाएगा? यहां लिख देंगे फॉर 65 डिग्रीज, 65 अंश के लिए अंक, फॉर 65 डिग्रीज द मार्क्स आर 65। 1 डिग्री के लिए इतना है तो 65 के लिए 65 डिग्री इंटू, फिलहाल डिग्री ना मिलके इसको लास्ट में करेंगे, 540 ओवर 360 काट दीजिएगा उसमें। इससे 18 तियां 54, 18 3 जा 56, 18 2 जा, ठीक हो रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? 65 डिग्री है ना, तो 0 से 0 काटा और 65 डिग्रीज, 65 डिग्रीज। ठीक है, अब जितना भी आ रहा है कैलकुलेशन करिए, दैट इज इक्वल टू 65 का मल्टीप्लाई 3 में करिए। ठीक है, 195 डिवाइडेड बाय 2, इतना इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और बच गया 15, 2 7 जा 14.5। 195 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 195 को 2 से डिवाइड करोगे तो 97.5 आएगा। ठीक हो गया? 2 9 जा 18, ठीक हो गया, लिख दिया। फिर 1 बचा, 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, भाग में जा रहा, दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। अलग में भी देख सकते हैं, 195 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, 15, 2 7 जा 14, 1 आगे डिसिमल लगाए 0, 2 5 गए, तो 97.5। सोशल साइंस में, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान में उसको अंक मिले 97.5, 97 और उसमें 0.5 आप और मल्टीप्लाई करिए, 0.5 आप और उसमें आगे बढ़ाइए। ठीक हो गया? ठीक है ना, सही किया है। 360 के लिए 540, 1 डिग्री के लिए कितना निकाला? 540 ओवर 360 और 65 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब सोशल साइंस के मार्क्स पे आपको मिल गए। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान और गणित में ये भी निकाल लेंगे, विज्ञान के भी निकालिए मार्क्स। अब साइंस के मार्क्स कितने हैं? 80 डिग्री के लिए यही जोड़ देता हूं इसी में। ठीक है, 1 डिग्री के लिए इतना है तो 80 डिग्री के लिए कितना है? देखिए, फॉर 1 डिग्री द मार्क्स, ये मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री के लिए 540 ओवर 360, एक अंश के लिए अंक। ठीक है, 1 डिग्री के लिए अंक 540 ओवर 360 निकाला हुआ है। अब 80 डिग्री साइंस का सेंट्रल एंगल है, यहां के लिए अंक कितने होते हैं? फॉर 80 डिग्री द मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, 80 डिग्री के लिए अंक कितना हो जाएगा? 80 इंटू 540 ओवर 360,
काट लीजिए, इसको इससे काटिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, इससे आगे काट लीजिए, हो गया 40 और 43 जा 120, 120 अंक हो गए डियर स्टूडेंट। 120 मार्क्स फॉर साइंस। विज्ञान के लिए 80 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल था और उसके लिए अंक कितने हो गए 120, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर लिख दीजिए साइंस, विज्ञान के लिए हो गए 120 मार्क्स, ठीक है। अब आप देखो, अब प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न ये है आपका, मैंने सब सब्जेक्ट का निकाल दिया है। अब मुझे तीसरा वाला पार्ट इसका जो है उसके आंसर की ओर पहुंचना है, ठीक हो गया। उसके आंसर की ओर पहुंचूंगा कि हमसे जो पूछा गया है उसको निकालते हैं। तीसरा वाला आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अब आप देखिए, सामाजिक विज्ञान प्लस गणित के अंक, ये तो बोल रहे हैं गणित के अंक कितना हो जाएगा, मार्क्स इन सोशल साइंस प्लस मैथ्स। सोशल साइंस और मैथ्स में कुल मार्क्स कितने हुए, इन दोनों को प्लस करिए। सोशल साइंस में 97.5 प्लस मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में 135, इन दोनों के मार्क्स हैं, इनको प्लस कर लीजिए। तो प्लस अलग से भी देख लीजिए, डेसिमल का प्लस है 135.0 लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने ये प्लस करना है इसमें, तो 97.5 ऐसे आएगा। डेसिमल की सीध में डेसिमल आता है, इसलिए मैंने यहां डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, ठीक है। दशमलव की सीध में दशमलव आता है, प्लस करिए 5, ठीक है, 232.5 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक हो गया। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास 232.5। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में कुल मिला के इतने अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब दूसरा कौन सब्जेक्ट बोल रहे हैं, और सब्जेक्ट आप देखिए, और किस किस सब्जेक्ट पे मार्क्स बता रहे हैं आपको। दूसरा कह रहे हैं विज्ञान और हिंदी, विज्ञान धन हिंदी के अंक, ठीक है। मार्क्स इन साइंस प्लस हिंदी। साइंस और हिंदी के मार्क्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट, साइंस में कितने हैं 120 प्लस हिंदी में कितने हैं 105, ये तो है। साइंस में कितने हैं 120 और हिंदी में कितने हैं 15, दोनों को प्लस करिए तो ये मिल गया 225 मार्क्स, ठीक है। इसको आप प्लस करेंगे, इसको तो 225। अब इन सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक दोनों का जोड़ विज्ञान और हिंदी के अंक से अधिक है। देखो ये ज्यादा है कम है कि नहीं, 232 ये है, 225 ये ज्यादा है। तो प्रश्न आपका ये था कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो उत्तर लिख देंगे आप हाँ, यस, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग
विज्ञान और हिंदी के अंकों से अधिक है। बस सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों से अधिक है, अंकों से अधिक। ये है डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक लाइन लिख सकते हैं, द मार्क्स इन सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स is more than the marks in science प्लस हिंदी। आप ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले यस लिख दीजिए और ये भी लास्ट में लिख दीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों से अधिक है। द मार्क्स इन सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स इज मोर देन द मार्क्स इन साइंस प्लस हिंदी। ठीक है, तो इस रूप से ये जो पाई चार्ट में जो कुछ सूचना थी उस पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। आप कलर पेंसिल से सब बनाएंगे, ठीक है, और विधिवत कॉपी में इसको करेंगे। 4 सेंटीमीटर का सर्किल आप बना सकते हैं और उसको पाई चार्ट के रूप में 4 सेंटीमीटर का काफी हो जाएगा, नहीं तो 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।